सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का वीडियो और फोटो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकारों को दिया जाना है। कल वाराणसी कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। इस बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्व की तरफ ऐश्वर्य मंडप है, जहां भगवान शंकर का खजाना गड़ा हुआ है। उन्होंने ये दावा किया कि मस्जिद की दक्षिणी दीवारों पर कई शिवलिंगों को दफनाया गया है। ज्ञानवापी के तहखाने में दबा है खजाना। पूरब की तरफ खुदवाया जाए जहां पे भगवान शंकर का खजाना है, कि वहां प्रचुर धर्म है। ज्ञानवापी के पूर्वी हिस्से में ऐश्वर्य मंडप, क्योंकि नंदी के थोड़ा अंदर है एक जो है पूरा मंडप बना था। दक्षिण की दीवार में कई शिवलिंग चुनवाए गए। फिर एक बड़ी दीवार है, जिस दीवार में इन्होंने इन मुसलमानों में कई शिवलिंग को दफना दिया है। करीब 24 घंटे बाद वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। कल सोमवार को सर्वे के वीडियो और फोटो दोनों पक्षकारों को सौंपे जाने हैं। कल जब वीडियो और फोटो वकीलों के पास जाएंगे तो कई सबूत भी बाहर आएंगे, लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी के लोग डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ज्ञानवापी में मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। ये हैं काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत कुलपति तिवारी। इनके पूर्वज सदियों से काशी विश्वनाथ के सेवक रहे। खुद कुलपति तिवारी ने काशी विश्वनाथ मंदिर की पूजा की। इनकी पूरी जिंदगी काशी में बीती। 1992 में ये ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी गए। कुलपति तिवारी का दावा है कि ज्ञानवापी के दरो दीवार में शिव ही शिव हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की पूर्वी दीवार में शिव शंभू का खजाना है। पूरब की तरफ खुदवाया जाए जहां पे भगवान शंकर का खजाना है, कि वहां प्रचुर धर्म है, उसको खुदवाया जाए। उसको पुरातत्व विभाग द्वारा सारी जो है शासन से, केंद्र से, प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूँ, इसको तत्काल किया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी। हम न हिंदू के पक्ष से वो न हम जो है गंगा जमुनी संस्कृति में रहते हैं। हम महंत हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। विश्वनाथ जी का महंत हूँ। असत्य बात देखियो, क्योंकि हमने धर्म को जाना है, हम धर्म को धारण किया, हमने अधर्म की पाप नहीं की। और ये जानता हो, अगर मुस्लिम भाई से कोई गलती भई है, अगर थूकते थे, उसमें पैर धोते थे, तो अगर वो फुहारा था तो फुहारा तो कभी था नहीं। ज्ञानवापी की जिस टीस को उनके पूर्वजों ने ढोया, उस टीस को कुलपति तिवारी भी ढो रहे हैं। उनके पास ज्ञानवापी की यादों की ढेरों गठरियां हैं, जिन गठरियों से निकली आस्था भक्तों को उनके भगवान से जोड़ती है। पीढ़ी दर पीढ़ी मिली जानकारी के हवाले से कुलपति तिवारी का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी दीवार में एक नहीं बल्कि अनेक शिवलिंग को चुनवाया गया। कईयों को खंडित भी कर दिया गया। अगर आज भी उस दीवार को जमींदोज किया जाएगा तो असंख्य शिवलिंग प्रकट हो जाएंगे। नंदी की दूरी वहां से 8 या 10 फीट होगी, क्योंकि नंदी के थोड़ा अंदर है एक जो है पूरा मंडप बना था। थोड़ा उसके आगे 10 फीट होगी, 8 फीट का अंदाजा बता रहा हूँ, हमने नापा तो नहीं। फिर एक बड़ी दीवार है, जिस दीवार में इन्होंने इन मुसलमानों में कई शिवलिंग को दफना दिया है, दीवार में चुनवा दिया है, ऊपर खुलवा दिए। बड़ा शिवलिंग गिर पड़े, ना गिरे तो बताइए, मैं महंती छोड़ दूंगा। विश्वनाथ जी का महंत चुनौती देता हूँ मैं। कौन सी दीवार का कह रहे हैं आपकी? खोल दे कहीं शिवलिंग जी, बहुत से शिवलिंग चुने हुए, तोड़ तोड़ के फेंके गए, उसमें डाले गए इनके द्वारा। ये भी जानता हूँ, लेकिन मैं क्या बोलूँ। मैं भी कहा कि न्याय विहीन हूँ, अपने वेदना पीड़ा को कैसे व्यक्त करूं। अगर अपने आराध्य को याद रखना एक जुर्म है तो अपने आराध्य को भूल जाना उससे बड़ा जुर्म होगा। इसलिए कुलपति तिवारी ज्ञानवापी में भोले भंडारी की यादों से खुद को अलग नहीं कर पाए। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने ज्ञानवापी में जो देखा, जो परखा, उससे उनका दावा है कि वहाँ मंदिर था और रहेगा। बात को मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ। यदि एक बार
बाहर से अंदर तक का फिर से सर्वे हो तो मैं बता दूं एक एक जगह, चूंकि अभी स्मरण में है सब मेरे, किस दीवार पर क्या है, किस दीवार पर चाक से लिखा गया है, किस दीवार के मंत्र को मिटाया गया है, ये सब मेरे है। लेकिन अब यहाँ बैठ के मैं कुछ नहीं, बहुत समय देखे हो गया। और उसके बाद जब 92 में सौरभ चंद्र श्रीवास्तव थे जब डीएम, तब भी मैं उसके साथ मंदिर में गया था, अंदर जाके सारा देखा हूँ, आज भी मेरे दिमाग में है, क्योंकि याददाश्त हमारी वैसी नहीं है कि याद मैं भूल जाऊँगा। अब फिर अपने मंदिर अपने देव को भूल जाना ही अधर्म है, और ये मतलब शाश्वत सत्य है, सार्वभौम सत्य है। वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। सोमवार को कुलपति तिवारी कोर्ट में एक याचिका दाखिल करने वाले हैं, जिसमें वो मांग करेंगे कि ज्ञानवापी की जमीन की खुदाई हो। उनका दावा है कि जमीन से कई शिवलिंग निकलेंगे। मैं भी एक मुकदमा चलाया, मैं सोमवार को फिर एक याचिका दाखिल कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये दाखिल कर रहा हूँ कि हमें पीछे की जमीन का जो है जहाँ धुआं है उसको खुदवाया जाए, जिसके अंदर 3 फीट नीचे शिवलिंग है। पुराने विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर कैसे ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, इसके प्रमाण एक किताब से भी मिलते हैं। ये किताब है बनारस इलस्ट्रेशन। 19वीं सदी में अंग्रेज लेखक जेम्स प्रिंसेप ने ज्ञानवापी मस्जिद और पुराने विश्वेश्वर मंदिर के इतिहास का लेखा जोखा इस किताब में दिया। लिथोग्राफी के जरिए कई चित्र बनाए। इन चित्रों में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। जेम्स ने अपनी किताब में लिखा कि मुगलों ने अपने धर्म की जीत के उत्साह में मूल संरचना को एक विशाल मस्जिद में बदलने की एक विधि की खोज की, जिसमें मूल ढांचे को मस्जिद में बदला जाता था। आधी दीवार को नष्ट किए बिना मस्जिद खड़ी की गई। जेम्स ने अपनी किताब में इस लिथोग्राफी को जगह दी। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद को दिखाया गया और उन हिस्सों को भी दिखाया गया जिसे औरंगजेब ने तोड़वाया था। कुलपति तिवारी ने इस बारे में भी जानकारी दी। अच्छा, ये देखिए, संत लोग इधर से आते थे, यहाँ समाधि लेते थे, बैठ के ईश्वर का नाम लेते थे। अच्छा। यहीं पर एक किला है जो बना है, किला है, ये गुम्बद देखिए, मंदिर। ये एक पुराना वाला मंदिर का ही है ना? जो आप जो धुआं खड़ा की है, गोपा देखा आपने मंदिर, जो अब यही तो कहा जा रहा है कि अंदर मंदिर है, मंदिर का शेप है और ऊपर मस्जिद है। और ये वो तो साफ दिख रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे श्रृंगार गौरी है। जेम्स प्रिंसेप ने अपनी किताब में औरंगजेब की क्रूरता का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, औरंगजेब की कट्टरता ने इस अधिक प्राचीन शैली के कई अवशेषों को रहने नहीं दिया। 1660 में जजिया कर लगाने का विरोध करने वालों को सबक सिखाने के लिए प्रमुख शिवालयों को ध्वस्त करवा दिया। उसी सामग्री और उसी नींव पर मस्जिदें बनवा दी गईं। ये अब भी हिंदू धर्म के अपमान के सबूत के रूप में खड़ी हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मंदिर होने की जंग तेज हो गई है। मामला कोर्ट में है, लेकिन आस्था के आगे दलीलें नहीं चलती। 400 सालों तक इंतजार करने के बाद शिव भक्त ज्ञानवापी में अपने आराध्य की स्थापना का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।